मेरे भाइयों क्या हाल है। राम राम बाबा कप्तान, स्वागत करता हूँ आज एक और जबरदस्त या धमाकेदार सी वीडियो के अंदर। पूरी 20-25 मिनट की एक बढ़िया तगड़ी सी क्लास होगी जिसके अंदर आपको समझाया जाएगा कि लड़की हमें इग्नोर क्यों करती है, और हाँ अगर हमें लड़की इग्नोर करने भी लग गई है तो क्या हेक लगाए, क्या दिमाग लगाए कि वो हमारे लिए ऑब्सेस हो जाए या रोने लग जाए कि प्लीज मुझे जिंदगी वापस ले लो। और हाँ साथ साथ में ये भी आपको बताएंगे कि ऐसा क्या करे जिससे कि ये नौबत की नायक लड़की को इग्नोर करे। सारा फैक्टर लड़की के इग्नोर से को लेके आज इस एक वीडियो के अंदर आपको सारा समझ जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हाँ सर देखिए इस वीडियो को ज्यादा से देखना हो सके भाई, हो क्या सके ये चीज तो कर लेगा। देखो कंपलसरी मैं बता रहा हूँ मस्ट, अगर अभी वीडियो देख रहे हो तो एक पेन लेना, एक पेपर लेना, उसके ऊपर इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से लिख लेना ताकि वो चीजें आपके दिमाग में भी रहे कि हाँ भाई ये गलतियां हमने नहीं करनी। देखो एक होती है हियरिंग, एक होती है लिसनिंग, दोनों में बहुत फर्क है। यदि मतलब ये जैसे नॉर्मल कुछ चीजें सुन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई सॉन्ग हम सुन रहे हैं या कुछ भी कोई बोल रहा है सुन रहे हैं, ठीक है अलग बात है, लेकिन लिसनिंग एक अलग चीज है। लिसनिंग में हम उस चीजों को समझते हैं, उन चीजों को अच्छे से उन चीजों पर दिमाग करके उन चीजों पर गौर करते हैं, उन चीजों को कॉपी पेन में लिखते हैं ताकि वो चीज आगे हमारे लाइफ में काम आए, हमारी वो गलतियां ना करी। तो इसीलिए भाई इस वीडियो को या इन जैसी वीडियो को जो भी आपके काम क्यों ना आपकी लाइफ में आपके काम आए, यानी कि जैसे कि डेटिंग है अपनी लाइफ का एक हिस्सा होता है जो आपकी लाइफ के हिस्सों में काम आए। फिर कोई वीडियो अब आपके पर्पस से रिलेटेड है, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, या जैसे अभी आपकी डेटिंग लाइफ से रिलेटेड होने वाली है, तो ऐसी वीडियो को भाई हमेशा ही ना आप लिसन की तरह से देखें, एक लिसनर की तरह से देखें। और भाई फॉर एग्जाम्पल कभी भी मैंने कहा तो लिसनर की क्रिटिसिज्म नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल हमें तुझे तो नींद आई है तो वीडियो देखें, तो उस क्रिटिसिज्म में आप जब कहीं की वीडियो ना देखिए उस टाइम पे आप थोड़ा पहले रेस्ट ले लें, उसके बाद आप उस टाइम पे देखिए जब पूरा दिमाग आपका एक्टिव हो, लिसनिंग की कंडीशन में हो, उसमें अच्छे से इस चीज़ को लिसन करें, इस चीज़ को समझे, अंडरस्टैंडिंग में जाएं और उसके बाद कॉपी पेन में जिन्हों को लिखे ताकि आप लाइफ में गलतियां ना करें। आपको चीज़ों को टाइम से समझ में आ गई भाई तो आपकी लाइफ में कुछ साल बच जाएंगे जो लड़के को पीछे बर्बाद करने से। फिर देखो भाई जब लड़की हमें इग्नोर करती है ना तो अंदर से एक अलग की फीलिंग आती है, और देखो लड़कों को जब अपने पे इमोशनल कंट्रोल होता नहीं है तो भाई वो उस इमोशनल कंट्रोल की ना होने के कारण अपने कई साल कई महीने उस लड़की को हटाने के चक्कर में या उसे इसलिए समझाने के चक्कर में वो मैं इग्नोर ना कि बहुत प्रेशर भाव देने लग जाए, इस चक्कर में बर्बाद करते हैं। और ये होता क्या आइए बना इसके ऊपर आते हैं। देखो क्या होता है ना कि जब आप किसी लड़की से नया टकराते हैं या उससे कोई बात होनी शुरू होती है, उसका नंबर मिलता है, जब उससे व्हाट्सएप पे चैटिंग होनी शुरू होती है तो वही हमारे दिमाग को एक अलग बच्चे लगते हैं, अगर डॉक्यूमेंट मिलते हैं जब लड़की वो हमारे से मिलने आती है, जब हम लड़की के साथ रहते हैं उसके कुछ टाइम में एक अलग सा एक इमोशनल सब फील होता है कि हाँ भाई बहुत बढ़िया लग के मजे आ रहे हैं, बस मेरे पे से चलती रहे, क्योंकि उस टाइम लड़की से हमें अच्छा बिल्डर्स मिल रहा होता है, वो हमें अच्छे से बिल्ड करती है, हमारी सारी बातें मानती है, तब भाई हम भी पूरी तरह से उसके लिए इमोशनल हो जाते हैं। जो लड़की करती है वो हम भी भाई करने लगते हैं, क्योंकि हमें उन चीज़ों को भाई करने में पूरा मजा आ रहा होता है, हमारे दिमाग को करो सर डोपामाइन एक अलग सी लेवल की खुशी मिल रही होती है जो कि हमें किसी कामों में नहीं मिल रही होती है, क्योंकि ये खुशी एक अलग चीज होती है अगर कि भाई ये शुरू में सभी के साथ होता है। और भाई उसके चक्कर में खुशी के चक्कर में भाई पूरी तरह से उस लड़की से हो जाते हैं एडिक्ट। और अब भाई यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई भी लड़की हमें अचानक से इतनी खुशी देने के बाद एक लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस में आने के बाद मान लीजिए 15-20-25 दिन, एक महीने, कभी कभी 2-3 महीने तक लड़की अवसर जैसे रहेगी, ऐसे बिहेव करेगी, उसके बाद वो अचानक से हमें इग्नोर करना शुरू कर देगी कि हाँ ठीक है। अब इग्नोर करना शुरू कैसे करेगी भाई कि शुरू में वो आपके यूनिवर्सिटी का अप्लाई लेट करने लगेगी, उसके बाद भाई कभी देख के छोड़ तक ही करेगी, और कभी कभी भाई वो आपको रिस्टार्ट करना भी शुरू कर देगी, फिर वो आपकी ड्रेस को टॉप करेगी, तो भाई साहब इसे करते करते वो पूरी तरह से इग्नोर करना शुरू करेगी। और कभी कभी तो भाई वो अगर आ रही होगी तो आई कॉन्टेक्ट नहीं करेगी, इस तरह से वो आपको इग्नोर करना शुरू करती है, जिससे हमारे दिमाग की पूरी तरह धज्जियां उठ जाती है, ना कोई काम में लग पाता है ना पढ़ाई में, जिससे पूरी तरह से भाई हमें समझते हैं कि लड़की की हमारी जिंदगी या बस एक ही चीज होती है कि कैसा ना कैसे करके वो खुशी वापस आनी है, वो खुशी में वापस पहुंच दे सकता है वो लड़की पहले तरह मतलब बिहेव करके, और इस चक्कर में भाई हमें बुरा रहता है और उस बुरे लगने से बचने के लिए हम उसमें पीछे जाते हैं कि प्लीज मेरे को मत करो, बार बार कर देते हैं। लेकिन भाई होता क्या है, फक अप, ये ऐसा करने से लड़की दीवार पर रिस्पेक्ट और डाउन बुझ की थी पहले तो क्यों ही दोस्तों कराऊंगा, लेकिन फिर आगे सुनो वो और डाउन हो जाती है कि बहन जो ये तो लड़का बिल्कुल भी इमोशनल कंट्रोल है ही नहीं, मेरे इग्नोर करने से ये सब कुछ हिल गया, तो क्या करूंगी मैं से रख के लड़कियां सब सोचती है और वो आपको और ज्यादा इग्नोर करती है और आप फिर ज्यादा डिस्परेट हो। कुछ चक्कर में कुछ लड़के नशे कैसे होते हैं, वो एल्कोहल कर लेते हैं, स्मोकिंग कर लेते हैं, भाई वो स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं, अपने पर्पस से पूरी तरह से पड़ जाते हैं, पूछे भूल जाते हैं कि उनके माँ बाप ने उन्हें क्या बड़ा किया है, क्या पर्पज, उनकी क्या पॉसिबिलिटीज अपने घर को लेके, अपने आप को लेके, अपने दोस्तों को लेके,
उस वर्ल्ड को लेके कि दुनिया को उन्हें क्या देना है, वो सब चीज़ें भूल के सिर्फ उनके पास एक ही चीज़ रखती है कि भाई मैं वो खुशी वापस लड़की के पहले मिल रही थी, तो खुशी आपको लड़की ही दे सकती है उस तरह से मेरे जिंदगी, और बस वो उस लड़की के पीछे लगे रहते हैं, हाथ पैर में सब कुछ धोके। बस भाई ये होता है पूरा यूनिवर्स का। और लड़की भी मैंने पूरी तरह से इसकी वजह लगती है कि लड़की को हमारा इमोशनल अटेंशन और वैल्यूएशन चाहिए होता है, जो कि उसे मिल रहा होता है, जो हम हमसे चेंज करते हैं। और यही गेम लड़कियां वैसा कभी कभी जानबूझ के करती है, मतलब वैसा तरक्की और फिर इग्नोर करती है। तो वैसे इसलिए ये गेम बहुत ज़्यादा गंदा है, और लड़की नहीं करके तो इतना गंदा हार्ट फील ब्रोकन फील होता है कि उस फीलिंग को भाई कोई नहीं समझ सकता। बहुत ही एक अलग फीलिंग होती है वो। उसके बाद जब हम चीज़ें हमारे फ्रस्ट्रेशन से बाहर आते हैं, हमें समझ में आती है कि मतलब गलत हुआ, हमें हमारे बकरे को सलाम करना चाहिए। तो इससे में जब हम वापस लड़की से बाहर आते हैं या मूव होते हैं, इसमें कई साल लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं भाई, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। पार्टिकुलर टाइम जिस टाइम में हम कुछ प्रोडक्टिव करते तो पता नहीं कहाँ पहुँच सकते थे, और भाई साहब ये सब उस लड़के चक्कर में बर्बाद हो जाता है। इसीलिए ब्रदर इग्नोरेंस ऑफ गेम जब लड़के में इग्नोर करते हैं वो बहुत गंदा होता है, बहुत गंदा, हमें हार्ट ब्रोकन फील करवा देता है। आज की इस वीडियो में ये तो मैंने बता दिया कि इससे होता क्या है, अभी क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात की जाएगी। देखो फिक्र मत करो क्यों होता है और के बचना कैसे है, और अगर हो रहा है तो किससे, और हम कैसे बोलना है, और लड़की को हमारे लिए ऑब्सेस कैसे करना है, सब बताया जाएगा। तो ये होता कैसे है और इससे क्या साइड इफेक्ट होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि मेरे बात इसकी बता दी कि इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, कि हमारे लिए क्यों खतरनाक है, ये भी बता दिया। लेकिन अब बात करते हैं इसके रिविजन के पीछे कि ये हमारे साथ होता क्यों है। सो भाई देखो ये हमारे साथ होता क्यों है। जो कोई अब शुरू में भाई एमए की लड़की मिलती है ना, जिसे आपको पता है मेरे पेरेंट्स बताया डोपामाइन भेजते हैं हमारे दिमाग को, और जब भी हमारे पास भाई पर्पस वगैरह लाइफ में नहीं होता है या कुछ इतने तगड़े भाई ग्राउंडेड फील नहीं होते हैं, तो उस समय हम पूरी तरह से उस लड़की के उस मिलने वाली खुशी से हो जाते हैं एडिक्ट। क्योंकि देखो कुछ लड़कियां होती है बैठ गया ना, वो से हो जा रहा हूँ बैरियर में क्या फर्क है, मैं ऑलरेडी बहुत बार वीडियो बता चुका हूँ, यहाँ पे मैं वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ऊपर लिंक चल रहा है, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि गुड और बैरियर में क्या फर्क होता है। अब जो बैड गर्ल्स होती है ना, उन्हें होती है अटेंशन सीकिंग की गंदी तरह से भूख, और इससे जब हमारे कोई नए लड़का मिलता है जो उनसे अट्रैक्टिव होता है, जो उनका नंबर मिलता है, तो वैसा वो उसे भी पूरी तरह से खुद के पीछे एडिट करना चाहती है। उसके लिए वो क्या करती है, यही गेम खेलती है कि पहले साथ बात करना शुरू करेगी, डेट करना शुरू करेगी, उसके आपको इग्नोर करना शुरू करेगी, और इसलिए हम वापस उस चक्कर में फंस जाते हैं। और बैरियर इतनी घैंट होती है भाई, उतना एक्सपीरियंस होता है, हम उन्हें इधर से प्लेयर भी बोलते हैं, जिन्होंने बहुत सारे लड़कों के साथ जैसे कोई झेला होता है, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, उन्हें आपका अटेंशन चाहिए होता है, वहाँ ये चाहिए होता है कि हाँ वो किसी एक लड़की को और इग्नोर करे और वो एक लड़कों के पीछे पड़े, क्योंकि लड़कों में चलता है कॉम्पिटिशन की, देखो ये मेरे पीछे पड़ा, ये मेरे पीछे पड़ा, ये मेरे पीछे पड़ा है। तो ये बैरियर्स होती है, ये ऐसे लड़कों के पीछे पड़ाती है, ये पहले टाइम देके इमोशन देके उसके बाद जब इग्नोर करते हैं लड़के उनके पीछे करते हैं, तो वैसा ऐसे में उन्हें एक वेरिएशन फील होता है कि हाँ देखो इतने सारे लड़के मेरे पीछा करते हैं, मेरे इग्नोर करने के बाद भी, वो ये ना उनके दिमाग को एक साथ देता है। तो इस चक्कर में कुछ लड़के फंस जाते हैं वेरिएबल्स के चक्कर में, तो इसलिए हमारे साथ होता है। और नंबर 2 रीजन अवेलेबिलिटी ज़्यादा, हद से ज़्यादा। देखो भाई जब हम कुछ लड़की से जैसे में आते हैं तो कुछ भी क्या करते हैं कि लड़की के लिए क्यों इजीली अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि लड़की ने टेक्स्ट कर दिया तो भाग के, चाहे वो अपना काम कर रहे हैं पर फिर भी वो उसे मैसेज करेंगे, अगर वो काम कर रहे हैं फिर भी वो उससे बात करेंगे घंटों 2-2 घंटे तक अपने काम को छोड़ के। ये तो भाई सबसे बड़ा छुतियापा है किसी भी लड़की के लिए, ये बात करना। और सबसे इम्पोर्टेंट साथ में, हाँ अगर वो काम कर रहे हैं, यूँ लड़की ने मिलने के बुला लिया, तो वैसा वो काम को छोड़ के उससे मिलने जाते हैं। भाई देखो ज़्यादा अवेलेबिलिटी हमारी लड़की के लिए, लड़की के दिमाग में हमारी इस पर को डाउन कर देती है कि ये तो पूरी तरह से चूतिया है, इसके पास मेरे लिए कोई अच्छी ऑप्शन नहीं है, कोई अच्छी लड़की नहीं है, इसके पास सिर्फ एक महिला लड़की हो, इसलिए ये मेरे लिए से बिहेव कर रहा है। इस तरह भाई लड़की का आपके लिए सारा रिस्पेक्ट, सारा अट्रैक्शन में धज्जा उड़ जाती है, और वो आपकी करने रहती है टोटली डिसरिस्पेक्ट। और वहाँ से शुरू होते हैं इग्नोरेंस की गेम, ठीक है, लड़की के दिमाग में, और फिर वहाँ से हमारी डिसरिस्पेक्ट होनी शुरू होती है। और मतलब ये एजेंडा होता है जो मैंने आपको स्टडी में बताया था। आप कनेक्ट कर पा रहे हो चीज़ों को अच्छे से सोच के देखो भाई चीज़ों को, क्योंकि पहले आप साथ ये चीज़ें तो कभी भी एक्सपीरियंस में हुई होगी या वर्तमान में हो रही होगी, और फ्यूचर में ना हो, इसके लिए क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगा। और हाँ नंबर 3 भाई, कभी मैं तो किसी भी काम के लिए ना नहीं बोल रहा हूँ कि उसे रोकना नहीं। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की है, आपने उसके लिए कोई भी बाउंड्री सेट नहीं की है कि हाँ भाई ठीक है ये तुम्हें करना है या तुम्हें नहीं करना, ये तुमने उस लड़की को कभी सेट नहीं किया, या तुमने कभी उस लड़की के साथ वो बिहेव भी नहीं किया मैस्कुलिनिटी वाला कि हाँ ये सही है ये गलत है, और तुमने कभी उसका कमेंडिंग एक एसोसिएटिव वाला वो बिहेव नहीं किया कि तुम उसे ले कर रहे हो, ना कि वो कुछ लड़की क्या करते हैं भाई कि लड़की की हर एक बात मानते हैं, वो लड़की की गर्लफ्रेंड की तरफ से भाई बिहेव करते हैं, जो कि सबसे बड़ा डिसरिस्पेक्टिंग
बिहेवियर है हम लड़कों का, जहाँ से हम लड़की की डिस्पेशन मिलना चालू होती है। भाई अभी होना ही चाहिए था कि हम लड़के लीडर हों, हम लड़के जाके लड़कियों को अप्रोच करें, हमें लड़की पूछें, हमें सब कुछ लिखते हैं, सब कुछ प्रॉपर प्लान हमारा हो। लड़की का काम हो हमें इंप्रेस करके रखना और दोबारा का ऑफर पर्पस पे काम करना, कोई को उसको फॉलो करना और रिलेशनशिप को अपने हिसाब से हैंडल करना और अपनी बाउंड्रीज को सेट करना, क्लियर करना या नहीं करना। लेकिन कुछ मेरे भाई क्या करते हैं कि ये सारा पोर्टफोलियो देते हैं लड़की के हाथ में, वो उसकी हाँ के पीछे पहले तुम्हारी प्रिपरेशन के पीछे मरते हैं कि हाँ हमें हाँ बोल दो। भाई लड़की आने कभी कभार हाँ बोल भी जल्दी प्रपोज करने के बाद कि हाँ ठीक है जरा मैं इसे हाँ कर देती हूँ, ठीक है कम से कम मुझे एक तंबू मिल गया, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भाई हाँ ये लड़का तो ऐसे ही है, सारा रिलेशनशिप का पोर्टफोलियो मेरे हाथ में रहता है। लड़कों चाहिए होती है रिलेशनशिप ताकि उन्हें बैलेंस फील होता रहे, वो भी बिना कुछ बदले में उन्हें दिए। ये सबसे बड़ा भाई ग्लिच होता है और लड़कों के दिमाग में ये डिस्कशन बढ़ता रहता है कि जो लड़की निकलों की मसलू करती है तो भाई साहब दिमाग जंत अच्छा उड़ जाती है। सो भाई साहब ये होता है सबसे बड़ा एक गलत बिहेवियर हम लड़कों का कि मैस्कुलिनिटी में नहीं रहना। लड़की की गर्लफ्रेंड इतना गर्लफ्रेंड ले था जहाँ पे सब कुछ लड़की को पता हो कि क्या कुछ करना है, कैसे करना है। इसकी सूरत कैसे होती है कि भाई फॉर एग्जाम्पल लड़की से नंबर भी तो ले लेते हैं लड़के बात मेरा करके ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं कि ये लड़की से पूछेंगे कि तुम कब फ्री हो, कब हम तुमसे मिल जा सकते हैं, वहाँ पे हम जा सकते हैं क्या, तुम्हें कोई रेस्टोरेंट पता है क्या। वहाँ पे रेस्टोरेंट में जाके भी लड़की ने बताएगी, वहाँ पे जाके ये लड़की से पूछते हैं तुम क्या खाओगे, ये ऑर्डर कर दो, ये कर दूं, वो कर दो। भाई परमिशन से लेते हैं लड़की से। क्या बिहेवियर है ये ब्रो, यू आर ए मैन, हमें किसकी परमिशन लेने की क्या जरूरत है। लड़की अरे मकसद की डेट आती है ना, वो सिर्फ अबे अच्छा फील करने के लिए आती है, हमारा इक्वेशन देखने के लिए आती है। उसको इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, खुद को इम्प्रेस करो, उसे दिखाओ कि तुम्हारी समझदारी कितनी तगड़ी है, तुम क्या करती हो उसे लीड कर सकते हो, तुम क्या उसे इमोशनल फीलिंग दे सकते हो, उसे चीज दिखाओ। ये मत सोचो कि तुमसे इम्प्रेस कैसे करना है, इस करने के ड्यूटी हो। ये भाई लड़की की सिंपल सी भाई कुछ बोले टॉक्सिसिटी दिला रहे हो तो भाई वो कुछ भी बात लगी हाँ ये सत्य है तो सत्य है। लड़की नेचुरली वर्ड होती है लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए। भाई लड़की को नेचर नहीं ये गुण दी है कि वो ऑटोमेटिकली सेड्यूसर है, भाई वो जो इजीली सेड्यूस कर लेती है, ठीक है। लेकिन हम लड़कों को सेड्यूसर बनने के लिए वो बिहेव करना पड़ता है, वो मैस्कुलिनिटी में आना पड़ता है, वो डोमिनेंस अपने लेकिन पड़ती है। तो लड़की आपसे सेड्यूस होती है, लड़कियां तो भाई कॉर्डिनेट सेड्यूसर होती है, आपको पता ही है। आप वैसा जानते हैं कि कितने लड़कियों पीछे कितने छूते लड़के पड़ते हैं बिना उस लड़की से बदले में कुछ लिए ना। वो लड़की उनकी रिस्पेक्ट करती है, वो बस उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं और इग्नोर करते हैं, वो फालतू चूते उसके गेड़ियां मारते रहते हैं। और भाई सिंपल सीधा आपको बात मैं बता दूं कि लड़की का पीछा करने से कभी भी लड़की हमें नहीं मिलेगी। हाँ खुद की ग्रोथ को हम चीज करेंगे तो लड़की में पीछे आए उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि लड़की हमारी है। और भाई सिंपल सी बात कुछ नहीं भाई, ठीक है। तो एक ये रीजन हो गया कि लड़की को अच्छे से लीड ना करना, उससे बातें करना या उसी से लीड करवाना, उसकी लीड को फॉलो करना। भाई इसको अगर कोई भी भाई करेगा तो उसे इग्नोरेंस झेलना पड़ेगा। और ये सब लड़के फ्रेंड जोन में जाते हैं। अगर लड़की ने आलिवटो बोर भी दिए होता है तो उसे सिर्फ एक फ्रेंड की तरह ही रहते हैं, क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं होती अपनी कट्स को सामने रखने की। और यही कारण होता है कि वो लड़की इन्हें इजीली इग्नोर कर पाती है और इजीली डिसरिस्पेक्ट करके ब्रेकअप कर पाती है बिना उस लड़की कुछ भी हर्ट फील नहीं होता है। उसे पता है कि वो चूती है तो फर्क नहीं पड़ेगा, कि किसी और को ढूंढते हैं। और वही नंबर चौथा, कभी कभार क्या रहेगी भाई लड़कियों को जब कोई लड़का प्रपोज कर देता है उसके बाद कुछ लड़कियों उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देती है, क्योंकि प्रपोज करने से लड़कियों को एसोरिटी मिल जाती है कि हाँ एक और लड़का मेरे चंद्र पैर में पागल है, तो अब तो भाई ये इसका सरस मिल चुका, अब इसके पेड़ से मिल चुका है, अब मैं यहाँ से धीरे धीरे गायब होती हूँ। ये लड़की सोचती है। और इसीलिए कभी कभी हमने देखा होगा कि अगर आपकी कोई लड़की फ्रेंड थी और मतलब यहाँ पे आपने उसे प्रपोज नहीं किया तो वो आपसे बहुत अच्छी बातें कर रही थी भाई, तब वो आपको अच्छे से बिहेवियर दे रही थी, बात दे रही थी, मिलने दे रही थी। लेकिन प्रपोज करने के बाद अचानक उसका बिहेवियर चेंज, क्योंकि लड़की को अगर आपने प्रपोज कर दिया उसे दिखा रही है तो प्यार का कम, तो भाई वहीं से ही वो ये सोचने लग जाएगी कि ये तो मेरा हो गया, अब किसी और को ढूंढते हैं, अब किसी और के पीछे पड़ता है। लड़कियां मोटियां नेचुरली वायर्ड कोई के एप्रिशिएशन ढूंढने के लिए और लड़कों को चेस करने के लिए। और हाँ कभी भी किसी लड़की को प्रपोज मैं करो इसलिए हमेशा बोलते हैं कि प्रपोज करने के बाद कुछ लड़कियों को एक ग्लिच होता है कि लड़कों से प्रपोज लिया और वहां से निकली। हम ऐसी लड़कियों को कुछ बेड़गर्ल्स में भी शामिल करते हैं भाई, क्योंकि भाई लड़कियां होती है जिन्हें बस अटेंशन से मतलब होता है। हाई लेवल सुनने के बाद लड़की को आपसे मिल जाता है पूरी तरह से अटेंशन, फिर वो भाई बोलने में भाई साहब मिनट भी नहीं आती, ठीक है। और उसके बाद वो लड़कियां इग्नोर करना लड़कों को कर देती है शुरू। और वहाँ पे लड़की में से रहती है कि मैंने तो इसे ऑयल में बोल दिया, अभी मुझसे बात नहीं कर रही। फिर वो उसे बेफालतू में एक्सप्लेन करने लगेगा कि अरे नहीं मैं तो ऐसे बोल दिया था, तुम बुरा मत मानना, ये मुझसे बात करना बंद मत करना। भाई तब ये सब बिहेवियर देख के वो लड़की और ज्यादा इग्नोर करने लगती है लड़कों को। और ये सब बिहेवियर जो मैंने बताया 3 या 4 सिर्फ इनसिक्योर लड़के करते हैं जिनके पास लाइफ में पर्पस नहीं होता। तो इसलिए हम हर एक वीडियो में बोलते हैं
फर्स्टली फाउंड योर पर्पस बिफोर फाउंड ए गर्ल। और पर्पस की पूरी तरह से हो जाओ ग्राउंडेड, कि आपको कोई फर्क ना पड़े। और ना ही ध्यान से सुनना अब से इस वीडियो को, कि अब मैं आ रहा हूँ इस मुद्दे के ऊपर कि कैसे तो रहते से इग्नोरेंस से बचना है, कैसे बिहेव करना है। और अगर आप इग्नोर हो रहे हो तो कैसे ओवरकम करना है, साथ साथ बता के इस वीडियो को खत्म किया जाएगा। तो पहले यही बात कही जा रही है कि फर्स्टली पहली टिप यही है, फाउंड योर पर्पस। पर्पस कुछ भी हो सकता है, पर्पस ढूंढना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई आपने एक पर्पस चूज कर लिया कि एक बुक ली, अब मैं इस बुक को रोज 10 पन्ने पढ़ूंगा और इतने टाइम में से खत्म करूंगा, ये हमारा लाइफ का एक पर्पस ही हो गया। ऐसे ही आप कोई भी काम चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे भाई हम यूट्यूबर्स हैं, हमारा भी ये पर्पस होता है कि हम एक हफ्ते के अंदर या एक 100 वीडियो का चैनल लेंगे और उस चैनल को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, ये एक पर्पस हो गया। फॉर एग्जाम्पल आगे मेरा उद्देश्य आ रहा है उसके अंदर मैं इसी नंबर लेके आऊंगा, ये एक पर्पस हो गया। पर्पस छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा कुछ भी हो सकता है, बस पर्पस को सेट करो, उसके ऊपर पूरी तरह से ग्राउंडेड हो जाओ कि हाँ मैं पर्पस पे जान भी दे देनी है। अब नंबर 2 रही बात कि लड़की के साथ क्या करना है। जो मैंने पीछे की 4 गलतियां बताई है, तो मेरे भाई स्टार्टिंग में उसके साथ नए चल रहे हैं, नई लड़की भी है, ये चारों गलतियां ही मत करना। चारों गलतियां क्या कि भाई साहब पहले रहती ज्यादा अवेलेबल मत रहना, अपने काम पे ध्यान देना। अगर वो 3 फोन करे तो 1 उठाना हो, उसमें भी ज्यादा बात मत करना, तो बोल देना कि मैं काम पे बिजी हूँ और आए प्रैक्टिस करना उस टाइम पे ही आप उसे करोड़ रुपए वो उठाएगी। और यही बस थोड़ी सी मुझसे बात की जाएगी और ज्यादा उसे मिलने में फोकस किया जाएगा, ना कि फोन पे टेक्सटिंग पे। टेक्सटिंग इज नॉट योर गया। जब लड़के से मिलने को वो आप खाती रखिए, वहाँ पे आप खुद को इम्प्रूव करते हो और हमें खुद को इम्प्रूव ही करना है। डेटिंग में खुद को इम्प्रूव कर लिया तो ऐसा वो क्या उससे अच्छी लड़की हम इजीली ले आएंगे, नो प्रॉब्लम ब्रो। पर हम ये हमारे साथ रखेंगे तो लड़की को ही दिखेगा ये सब हमारे एसेंस से किया, तो खुद को इम्प्रूव कर रहा है, करे से कोई मिल जाएगी, फिर वो कोई भी छोड़ के नहीं जाएगी। रही बात इग्नोर करने के बाद हिसाब से ख्याल भी क्या मन में भी कभी कुछ नहीं आएगा। और अब भाई नंबर बात 2 की, कि भाई साहब उसे कभी ना नहीं बोलना। देखो अपनी रिलेशनशिप में अपनी बाउंड्री सेट करो, आप खुद लड़की को लीड करो कि हाँ देखो आज हमें आज जाना है, हमें ये करना है, आज एक लेके आज देख के। हाँ नहीं, आप कभी कभी लड़की को ना बोलना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल भाई लड़की ने कोई मूवी का प्लान सोचा है कि हाँ ये मूवी अच्छे देख के आएंगे, उस दिन आपको एक काम है तो आप सिर्फ बोलोगे नहीं उस दिन नहीं जा सकते, उसके अगले दिन चलेंगे, उसको देख लेना। अगर आप कुछ लड़कों को डर होता है कि अगर लड़की को इसी के लिए ना बोलूंगा तो उसे छोड़ के चले जाएंगे। भाई को लड़की छोटी सी चीज के लिए, इस छोटी सी बात के लिए इतनी मैच्योर है, इतनी समझदार नहीं है कि वो ये भी नहीं समझती कि लड़का काम कर रहा है तो इसका मतलब वो सच में मैच्योर है, वो सच में समझदार है। और वैसे किसी भी बात को छोड़ के जा रहे हैं ना भाई, तो अभी ठीक ही नहीं, वो सिर्फ आपसे इमोशनली आपके इंटेंशन आपका डायरेक्शन चूज नहीं आ रही थी, तो उसे जाने तो कोई नहीं कोई और मिल जाएगी। अप्रोच डेट किस सिंपल सा गेम है इस लड़के को पाने के लिए, जिसके ऊपर पूरी वीडियो आई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कुछ गलतियां बताई जा रही है, तो ना बोलना शुरू करो। जब भी आप फ्री रहो अपने काम में हो तो लड़की के लिए अवेलेबल जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ बोलना सीख लो भाई। हाँ मैं तो यही कहता हूँ 3:1 बड़े रसों का यूज करो कि लड़की को 3 काम के लिए ना बोलो, फिर किसी एक काम के लिए हाँ बोलो। वहां पे आपसे एडिक्शन लगा दोगे खुद के प्रति कि ऐसे ही चलेगा, PN एक जंक्शन बन जाओ उसके लिए, पॉजिटिव नेगेटिव, जहाँ पे ज्यादा नेगेटिव रहो और बहुत कम पॉजिटिव रहो। और लड़कियों के लिए कम से कम ही बहुत ज्यादा होता है, और अगर आप ज्यादा दिखाने लग गए तो ऐसा वो आपको डिसएबल करना शुरू कर देगी। ये मैंने पहले ही बताया, कारण के साथ बता दिया कि क्यों। लड़कियों भाई की साइकोलॉजी ही ऐसी होती है कि उन्हें उनके लिए बेस्ट ऑप्शन चाहिए और उन्हें लड़कों को चेज करना है। बेस्ट ऑप्शन चेज करना है, चेज होना नहीं है कि चेज करके ही उनकी हाइपरगमी का नेचर फुलफिल होता है। तभी वो तैयार होती है आपके साथ आपको कुछ वो चीजें देने के लिए जिनकी आपको नीड है भाई। ठीक है, सिंपल सी बात, एडिटर इस चीज को कट कर देना, वरना कुछ फेमिनिज्म की चोरे इससे ऑब्सेस हो जाएंगे। भाई आप अपने पास में रहो, मुझे समझाना पापा समझा के रहा कूल। तो भाई और हाँ, हर एक चीज को लीड आप करो, आप उसे बताओ कि हाँ आज हम लीड पे चलेंगे, आज हम ये कर रहे हैं, आज हम वो कर रहे हैं, ये सब प्लान आप करो। स्टार्टिंग से पूरा लीड अपने हाथ में रखो, बाउंड्री सेट करो। और बाउंड्री सेट करने के लिए भाई साहब उसे बताओ कि ना ये चीज तुम्हारे लिए गलत है, ये चीज तुम्हारे लिए सही है, तुम ये कर सकती हो या नहीं कर सकती। बात तुमसे बोल के बताओ, दूसरे बाउंड्री सेट करो। भाई लड़की गलत करे तो हिम्मत रखो कि हाँ वहां से आप साइड में आके जा सको, क्योंकि आपको अगर आपका पर्पस होगा ना भाई तो आपकी हिम्मत आस हो गई। वो क्योंकि हमारे पर्पस में इतना दम होता है कि जब हम पर्पस में लगे जाते हैं तो हम उस लड़की को भूल जाते हैं। ऐसा अपने इंसान बनना है और आप ये कर सकते हो, इनकी पर्पस तो रहने बाद आपसे भूल जाते हो तो मेरा भाई किसी लड़की को इजीली राइट कर लोगे, या कभी भी कोई लड़का को छोड़ कर नहीं जाएगी। इग्नोरेंस की तो बात ही बहुत दूर आती है। नंबर 3 और वही फाइनल कि कभी भी लड़की को प्रपोज न करें। अगर आपको लगता है कि सब चीज बिल्कुल सेट है, लड़की हाँ हमसे
प्यार है भाई साहब, हम विद्यार है, तो आप फ्यू पर काम करो, उसे डेट बनाओ, जस्ट किस यार उसमें भाई लड़की आपसे पूछेगी कि क्या है, हम आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, और भाई साहब तब आप उससे बाउंड्री सेट करो कि देखो तुम ये कर सकती हो, तुम ये नहीं कर सकते, मेरे साथ रहना है तो मैं इतना काम होता है, ये होता है सब कुछ। वैसे अपनी बाउंड्री जो भी है उन बाउंड्रीज की बात करूँ, जिससे आपके दिमाग को मेंटल पीस मिलती है, कि मेंटल पीस मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लोगों से भी ज्यादा जरूरी, क्योंकि लोग तो जाते रहेंगे भाई, लेकिन मेंटल पीस हमारे पास रहेगी तो ही हम पर अच्छे से काम कर पाएंगे। सो इसलिए हमेशा मेंटल पीस का पीछा करो, लड़कियों का नहीं। तो भाई अगर पैसा चेंज करोगे तो आपको कभी भी इग्नोरेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा, और कभी कभार अगर फिर भी लड़की आपको इग्नोर करने लगे तो भाई कोई जो नहीं, आपके डिस्ट्रैक्ट होने खुद का खुद पीछे हट जाओ, उसको लड़की सामने चल के आए तो उसे बोल दो कि हमारी कुछ नहीं बन सकती। हाँ, अब इसे बोलोगे ना भाई तो वो और अब पीछे आएगी, क्योंकि लड़की को ना सुनने बोलते ईगो को बिल्कुल भी से कुछ नहीं मिलता, वो खुद चमत्कार हो जाता है, और लड़की अपने ईगो के लिए कुछ भी कर सकती है, ये तो पता ही होगा। उसकी हाँ पे का नेचर होता है, उसे चेज करना आता है अपने बेस्ट आदमी को, और उसका बेस्ट आदमी वही होता है जो उसे ना बोल सकता है। अब बात रही कि जो मेरे भाई ये गलतियां कर चुके हैं बंदों के साथ, उन्हें क्या करना है। देखो मेरे दोस्त, अब मैं ढूंढ लूँ पहली बात तो, नंबर 2, 50 लड़कियां अप्रोच करो 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर। 50 लड़कियों में से 10 या 15 स्टार्टिंग है। अगर आपको मुझे कोई चीज़ ज़्यादा नहीं पता, वीडियो देख के लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सपीरियंस लो, खुद का ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करो, खुद के हेयर स्टाइल्स को इंप्रूव करो, खुद की ग्रूमिंग को इंप्रूव करो, तो उसके बाद उसको पूरा सेटअप इंप्रूव करो, और उसको सेटअप इंप्रूव कैसे करना है उसके ऊपर सीधी चल शॉर्ट से आप से देख सकते हैं। 50 लड़कियों को आप अप्रोच करो, उसमें से 10 लड़कियां आपको आपके अंदर मैक्सिमम में हाईली इंटरेस्टेड मिलेगी, उनके साथ डेट पे जाना शुरू करो। उस लड़की को बोल, जब कोई लड़की आपकी एक बार डिसिपेट कर सकती है भाई, तो बार बार भी करेगी, क्योंकि बार बार अभी मैं कुछ टिप तो दे दूँ, बस एक तो बता रहा हूँ, ठीक है, उसे लड़की वापस भी आ जाएगी, लेकिन वो आपको मेंटल पीस ही मिलेगा भाई, तो क्या उस लड़की का रख के। इससे अच्छा आप ये सोचो कि कोई नहीं, मेरे एक्सपीरियंस है मेरे लाइफ में, मुझे पता था कि चीज़ गलत होती है, नहीं करनी होती है, अरे मैं ये चीजें लड़के के साथ नहीं करूंगा। और आप ये सोचो ना कि मैं ये सब करके या किसी लड़कियों के साथ फेलियर होके, इसी अभी मेरी वो करना लगी है प्रयास में इंप्रूव होके मैं उस लड़की तक पहुंचूं, तो मेरे अंदर हाईली इंटरेस्टेड होगी, तो मेरे लिए दलाल लेने को तैयार होगी, जो मुझे अच्छी तरह से मेंटल पीस दे पाएगी। और भाई साहब यही हमारे लड़की लाइफ में टारगेट होना चाहिए, कि एक ऐसी लड़की तक पहुंचना जो हमारे लिए प्योरली फेमिनिन हो, हमारे लिए पूरी तरह हमारे अंदर इंटरेस्टेड हो, जो हमारे लिए ब्लाइंड लेने को भी तैयार हो। और इस लड़की तक पहुंचने के लिए आपको इन केस का सामना करना पड़ेगा। ये उस लड़की तक पहुंचने से पहले आने वाली फेलियर है, जिन्हें अपने फेस करना ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस अगर कोई लड़की आपको इग्नोर करने लग गई है, आप बस भाई साहब जो ध्यान दे दो, आप इस तरह से गेम से ही निकल जाओ। 50 लड़कियों बार आप गेम खेलो, उन्हें अप्रोच करो, डेट पे जाओ। जब लड़की वो आपसे इस चीज देखेगी ना कि आप तो इंप्रूव कर गए, आप उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, और यहाँ से उस लड़की का हो जाएगा ईगो पूरी तरह से हर्ट। अब वो वापस जब आपको लाइफ में देखेगी तो अब वो आपकी आईडी को स्टोर करना शुरू करेगी। अब भाई साहब वो आपकी आईडी पे जाके आप स्टोरी लाइक करना शुरू करेगी। आप ऐसे ब्लॉग नहीं करना, उसे अपने आईडी पर देख कर रहते ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और आप स्टोरी बना बिल्कुल भी देखना तक नहीं है, 1% भी रोशन लगा दिया, ठीक है। अब वो आपको स्टॉक करना शुरू करेगी, फिर वो आपको सामने से मैसेज करना शुरू करेगी, सामने से आपकी लाइफ में वापस आना चाहेगी, और वैसे वहां पे आप उसे ये मत दिखाना कि आप अब भी उसे पसंद करते हो, ठीक है। सिंपल सी बात, अगर आपको करने के बाद अगर आपको पता है कि वो किसी और लड़के के साथ तो आपसे वापस लोगे नहीं, पहले से वापस लेना है मत यार। अगर 50 लड़कियां अप्रोच करने के बाद आपको ऐसी लड़की भेज चुकी है जो उससे ज़्यादा बेटर है, तो उनके साथ रहो, और भी लड़कियां अप्रोच करो, और भी गेम इंप्रूव करो। क्या करो है किसी लड़की को लेके वापस, जिसने आपको एक बार कभी के लिए इग्नोर कर दिया हो, डिसरिस्पेक्ट कर दिया हो। हमें नहीं चाहिए, हमें लाइफ में चाहिए मेंटल पीस। आप इसी को सोचो और लाइफ में आगे बढ़ो। हाँ, वापस जरूर आएगी, तब आप उसके सोचने के टेस्ट देना, उससे आपके लिए सोच देना की चीजें करते रहने देना। और अगर फिर भी अगर आपको लगे कि ये लड़की आपके लिए सही है, या आपके लिए सोचने की बात रह रही है, और या कि उन 50 लड़कियों में से मिली हुई लड़कियों से बेटर है, तो आप उसे वापस भाई लेने के बारे में सोच सकते हैं। वो भी उसके सोच टेस्ट लेने के बाद बिल्कुल पूरी तरह से आपसे फिर भी हाँ नहीं बोलेंगे। आप यही सेम रूल इस वीडियो के अंदर बताए गए थे कि उसे ना बोलना, उसकी जरा अवेलेबल नहीं रहना, उसे प्रपोज नहीं करना, ये सोचे यूज करेंगे। आप अपनी उसे हवस दिखाइए कि हाँ आप उसके साथ आपके अंदर गैस रहेगी, आप उसे फिजिकली उसका कुछ करना चाहते हैं, तब वो लड़की आपके लिए इमोशनली अवेलेबल रहेगी, आप कुछ देर से आपकी इमोशनली वीक हो जाएगी। सो मेरे भाई, आज की वीडियो की वजह से भाई हम मिलते हैं आपसे एक और ऐसी खतरनाक एक्सपीरियंस के साथ अगले हफ्ते। और हाँ, अगर आपको जुड़ना है हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की सीरीज के साथ, तो आप रोज हमारी शॉर्ट सीरीज आती है एवरी डे, आप उसे जरूर देख सकते हैं। वो 5 नई शॉर्ट आती है, उसमें पता चलेगा कि हमें खुद को सिर्फ इम्प्रूव कैसे करना है। वो आप जरूर जाके देखिए, हमारे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही 5 बजे बूस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आए आप यहाँ तक पहुँच जाएँ।
और नंबर 2 भाई, उससे पहले कई वीडियो आई हुई है लाइक प्रो इन डेटिंग के बाद कौन सी गलतियां हम कर देते हैं उसके बारे में वीडियो आई हुई है। लड़की को अप्रोच कैसे करना है, अप्रोचिंग फ्री मास्टर क्लास, एवरीथिंग और पूरा प्रोसेस एक लड़की को पाने के लिए, ये सब चीजें हमने इस चैनल के ऊपर बताई गई है। आप जाके उन वीडियो को देख सकते हैं, उनको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या आई टैप पे आपको लिंक भी ज़्यादा पैसे भी अभी चल रहे होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे इशारा बिलल का अभी यहाँ पे नाम चल रहा होगा, लिंक के साथ मिल जाएगा, आप जाके जरूर फॉलो कीजिए ताकि आपको नई चीज़ों की जानकारी मिलती है या मेरे चैनल पर आने वाले कंटेंट की आपको अपडेट डे टू डे मिलती है, जिससे कि आप हमसे जुड़े रहें। बाकी हाँ, मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो के साथ। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए कि आप इस चैनल पर डीएम कर सकते हैं। बाय। फिर पीकते बैरिया डीकते पैसा थेला रज के दे काम का ठीक ने तू करे नखरे मैं करा डकरे मूरों दीजे टकरे बुला दिए बकरे नी जज बैठा सीट ते काठिया तरीक ते गड खाना टॉप दा दे सांते ठीक ने जवानी फिर पीकते बैरिया डीकते पैसा थेला रज के दे काम का ठीक ने